और बहुत अच्छे से बनाया है। द्वीप को बिल्कुल पृथ्वी की शेड दी है और समुद्र को पानी की शेड दी है। बहुत अच्छा बनाया है, बढ़िया, बहुत अच्छा बनाया है, बहुत अच्छा बनाया है, बढ़िया। जो मेन द्वीप है उनके हाँ हाँ हाँ, देखो हम लोग जो तीसरा अध्याय पढ़ रहे हैं, वो तीसरा चौथा अध्याय, वो ये तीन लोक को समझने के लिए बहुत उपयोगी विषय है। और इसके लिए इन दिनों आपको थोड़ा त्रिलोक सार भी पढ़ना चाहिए, और त्रिलोक सार पढ़ लेना चाहिए, सरल है। और भी कई ग्रंथ है, लेकिन त्रिलोक सार बहुत सरल है और बहुत अच्छा है, उसमें भी मिलता है। और ऐसे तो फिर जैनेन्द्र सिद्धांत कोश वो सबसे बढ़िया है, उसमें बहुत अच्छे व्यवस्थित ढंग से बहुत कुछ है। और आजकल कुछ काम और भी हुए हैं, तीन लोक पर अलग से कई किताबें आई है। एक ये भी किताब बहुत अच्छी है, एक ये किताब है, ऐसे काम भी बहुत हुए हैं। और मुझे बहुत अच्छा, सबसे अच्छा आधुनिक कामों में ये लगा, इसलिए आपको ये दिखाने लाया हूँ। एक किताब है विश्व प्रहेलिका, ये दुनिया एक पहेली है, विश्व प्रहेलिका। हाँ, और ये मुनि महेंद्र कुमार जी एक बहुत अच्छे जैन दर्शन और विज्ञान के बहुत अच्छे विद्वान हैं। हाँ, मॉडर्न साइंस के हिसाब से ये किताब बहुत अच्छा विज्ञान का और जैन दर्शन का तुलनात्मक अध्ययन है। ऐसी किताब मैंने दूसरी नहीं देखी। जैन दर्शन और विज्ञान पर आजकल बहुत काम हुए हैं, लेकिन उनमें एक कमी मुझे मिलती है कि जो जैन दर्शन जानने वाले होते हैं वे ज़्यादातर साइंस के जानकार नहीं होते हैं, और जो साइंस के जानकार होते हैं उनको जैन फिलॉसफी नहीं पता होती है, तो वो ठीक से तुलना नहीं कर पाते हैं। लेकिन मुनि महेंद्र कुमार जी वो जैन दर्शन के भी अथॉरिटी हैं और साइंस की भी अथॉरिटी है, और इसलिए उन्होंने ये एक बहुत अच्छा काम किया है। बड़ी अच्छी किताब मुझे लगी, तो मैंने कहा आपको दिखाऊं। ये मिलना चाहिए लाडनू में, इस पर बम्बई लिखा हुआ है, जवेरी प्रकाशन बम्बई। लेकिन लाडनू में भी ये, इसका इंग्लिश वर्जन भी मिलता है, दोनों भाषाओं में मिलती है, इंग्लिश में भी हिंदी में भी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारा, हाँ हाँ, ये विश्व क्या है और विश्व के बारे, हाँ हाँ क्यों नहीं, ये विश्व क्या है और इसके बारे में साइंटिस्ट क्या कहते हैं और जैन दर्शन क्या कहता है, और इस पर बहुत ही अच्छा विचार विमर्श किया है। इसका निष्कर्ष भर भी पढ़ो ना, जैसे अभी समय होता न तो इसका 2 पेज का निष्कर्ष है, मैं वो आपको वही पढ़ के सुना देता ना, तो हाँ उसका 2 पेज है ना निष्कर्ष वाला, आप फोटो करके डाल लेना, पढ़ लेना आप आपस में। हाँ हाँ, बहुत प्यारा निष्कर्ष निकाला है, रेफरेंस बहुत अच्छे हैं, और अच्छी अच्छी साइंस पर कहाँ कहाँ कौन कौन सी किताबें हैं उनको उन्होंने ओरिजिनल सोर्स से देखा है। अब जैसे मैं बहुत सारी बातें आपको, साइंस ऐसा मानता है, लेकिन आप पूछें प्रमाण, तो आइंस्टीन ने इस पेपर में ये माना है, सब प्रमाण दे रखे हैं, ये बात का प्रमाण। मैं आपको साइंस की कोई भी बात कहता हूँ तो कहता हूँ वो कौन साइंटिस्ट ने कब कहाँ माना है, ये जानना हो तो इसमें है। ये एक बहुत बड़ी बात, हम लोगों को ऐसी चीज़ों की ज़रूरत बहुत होती है। तो चलिए, तो तीसरे अध्याय के हम कितने सूत्र पढ़ चुके हैं? 12 सूत्र। अब हम 13वां सूत्र पढ़ते हैं। ये नक्शा तो कम से कम इतना ज़रूर होना चाहिए। आशु जी ने तो बहुत बढ़िया बनाया है, बड़ा बनाया है, मैंने तो ऐसा ही मोटा मोटा अपन को सबको हर एक को समझ में आ जाए इस हिसाब से एक अपने काम का ये बनाया है। तो वो उतना तो ज़रूर हमें पता रहे क्या स्थिति मध्यलोक की है, उसमें कैसे असंख्यात द्वीप समुद्र है, लोक के क्या
स्थिति है, वात वलय की चर्चा उठी, घनोदधि वात वलय, फिर घन वात वलय, फिर तन वात वलय। तन वात वलय का मतलब होता है तनु वात वलय है वो। तनु माने कमजोर, तनु माने यहाँ तन माने शरीर नहीं है, तनु का मतलब होता है तन अलग है, तनु अलग है। तन माने शरीर और तनु माने दुर्बल। तो तनुवात वलय माने एक तो ये लोग पहले तो घनोदधि वात वलय से है, वो बहुत हैवी है, फिर घनवात वलय है, वो कम हैवी है, और तनुवात वलय वो और भी हल्की अपनी तरफ से। ये लोक है और इस लोक को घेर के सबसे पहले घनोदधि वात वलय है, फिर उसके बाद में घनवात वलय है, उसके बाद में हल्का होता चला जा रहा है, लोक को चिपकाने वाला बहुत हैवी है, उसके बाद में दूसरा है, उसके बाद लाइट है, और तीसरा और भी लाइट है, तनवात वलय, और बाद में फिर पूरा का पूरा आकाश है। तो ऐसे करके फिर क्या क्या स्थिति, फिर 7 पृथ्वियाँ ये नीचे की है, क्या मध्यलोक की स्थिति बन रही है, मध्यलोक में भी फिर कैसे कैसे दूने दूने विस्तार होते चले। ये सिद्ध चक्र विधान में जो दूने दूने अर्घ चढ़ते हैं ना, वो क्यों चढ़ते हैं? पहली पूजा में 8 अर्घ चढ़ेंगे, दूसरी में 16, फिर 32, क्यों दूने दूने, क्यों 8 पूजाएं? क्योंकि हमें 8वें द्वीप में पहुंचना है। अष्टम द्वीप है नंदीश्वर द्वीप, 8वां द्वीप है, तो 8वें द्वीप पर जाना है। पहले सामान्य पूजा में 8 अर्घ होते हैं, तो हमें 8वें द्वीप में जाना है, तो दूसरी पूजा की, मानो हम जम्बू द्वीप के बाद में धातकी द्वीप में पहुंच गए, दूसरे द्वीप का नाम धातकी, तीसरे का पुष्कर, चौथे का और कोई है ऐसे, इस इक्षुवर, रुचिकर, कई कई नाम हैं इनके, वो आगे के हैं, मुझे पूरे याद ही नहीं कुछ भी, बस यही 2-3 ढाई द्वीप बोलते हैं इनको शुरू वाले को। एक जम्बू द्वीप है, जम्बू द्वीप के बाद में धातकी द्वीप है, धातकी के बाद तीसरा द्वीप पुष्कर द्वीप है, और पुष्कर द्वीप में भी बीचों बीच एक गोल पूरा का पूरा मानुसोत्तर पर्वत है, और उस मानुसोत्तर पर्वत का नाम मानुसोत्तर पर्वत इसलिए है क्योंकि उसके उत्तर माने बाद में मनुष्य नहीं जा सकता, मनुष्य 2.5 द्वीप में ही है, उसके बाद देवता जाते हैं और जाते हैं, पर मनुष्य नहीं जाते हैं, इसलिए उसका नाम मानुसोत्तर पर्वत है। चल, हाँ, जैसे आपने कहा था ना कि हर अध्याय का एक वो, तो आपने जो बुक में हर में दे रखा है सारा, हाँ, वो उतना सफिशिएंट? हाँ, उतना काफ़ी है। वो भी बड़ा दे रखा है, आप और भी कम लिख सकते हैं, वो भी बड़ा है। चलो, हेमार्जुन तपनीय वैडूर्य रजत हेममया, ये मैंने देखा था, ये निभय लिखा है ना वहाँ पर, कि ये इनकी ये लिखा है ना, कहाँ गया ये जो पर्वत हैं हेम, अर्जुन, तपनीय, वैडू, ये इसको देखते हुए चलेंगे ना तो याद रहेगा। 6 वर्षधर है और 7 वर्ष है। वर्ष और वर्षधर का मतलब समझे आप? वर्ष माने क्षेत्र और वर्षधर माने पर्वत, वर्ष को धारण करने वाले वो वर्षधर है। इनका नाम कुलाचल भी है, 6 कुलाचल पर्वत बोलते हैं। जम्बू द्वीप में 6 वर्षधर पर्वत हैं, अर्थात कुलाचल पर्वत है। तो वर्षधर पर्वत बोलो, कुलाचल पर्वत बोलो, एक ही बात है। और वर्ष माने क्षेत्र, जैसे भारत वर्ष, तो ऐसे ये वर्ष हैं। चलो, मणि विचित्र पार्श्वा उपरि मूले च तुल्य विस्तारः, कि ये मणि विचित्र पार्श्वा उपरि मूले च तुल्य विस्तारा, कि ये जो पर्वत हैं, ये जो 6 पर्वत हैं, ये 6 पर्वत हेम, अर्जुन, तपनी, वैडूरी, रजत, हेममय हैं, मय हैं, उनके ही हैं, सोने के ही हैं ये पर्वत। माने
अपन वो प्रश्न चल रहा था ना कि ये सोने जैसे कलर के हैं या सोने के ही हैं, ये सोने के ही हैं, रजत के ही हैं, वैडूर्य मणि के ही हैं। मय लिखा हुआ है ना सूत्र में साफ साफ, मय माने वो उनके ही स्वर्णमय पर्वत है। और दूसरा पर्वत, उस दूसरी बात क्या है, मणि विचित्र पार्श्वा, पार्श्व माने उनके बगल, उन पार्श्व माने बगल, उनकी साइड। मय मीन्स रूप भी होता है ना, जैसे मीरा कृष्णमयी हो गई। हाँ कृष्ण तो नहीं हुई, कृष्ण नहीं, सुनो, इस पर सोचा देखा, शास्त्र में जो मिला वो बताता हूँ आपको कि संस्कृत में मय प्रत्यय कहाँ लगता है। एक तो होता है मधुरवान, एक मधुरमय। मधुरवान में और मधुरमय में क्या फ़र्क है कि जैसे हम नमक पारे बनाते हैं, शक्कर पारे बनाते हैं, तो वो आटे के होते हैं, वे अपने आप में मीठे नहीं होते, लेकिन हम ऊपर से चीनी लपेटते हैं और कहते हैं कि ये मीठे हो गए। तो ये मधुरवान है, मधुरमय नहीं है। लेकिन चीनी है वो मधुरमय है, ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं भीतर बाहर, उस पर ऊपर से मीठा नहीं लगाया गया है। तो हेममय, हेमवान में तो ऐसा लगता था कि ये हेम ऊपर से हेम है, लेकिन हिममय लिखा हुआ है, इससे हमको ये समझ में आ रहा है कि वो उस मय है, स्वर्णमय वे पर्वत हैं। तो हिममय नाम से मुझे भी लग रहा था हिमवन, लेकिन सूत्र में साफ साफ लिखा है हेमार्जुन तपनीय वैडूर्य रजत हेममया। ये ऐसे मय हैं, स्वर्णमय पर्वत है, रजतमय पर्वत है, अर्जुनमय, अर्जुन माने चांदी। मणि विचित्र पार्श्वा ऊपरी मूलेच तुल्य विस्तारा। और ये देखो पहाड़ सोने का, और उसके जो पार्श्व है, बगल में है, कोने हैं, वो मणियों से रचे हुए हैं। पहाड़ सोने का और पूरी बाउंड्री उसकी सोने, जैसे कपड़ा लेते हैं फिर कपड़े पर बाउंड्री और भी बढ़िया लगाते हैं, ऐसे ऐसे उसको पहाड़ को भी मानो चारों तरफ मणियों से सजाया है। मणि विचित्र पार्श्वा ऊपरी मूल। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात ये, ऊपरी मूले च तुल्य विस्तारा। पहाड़ अक्सर हमने आज तक कैसे देखे हैं, ऐसा होता है, ऐसे बढ़ता जाता है, चोटी निकलती है, लेकिन ये पहाड़ ऐसे नहीं है, ये बिल्कुल ऐसे दीवारों जैसे हैं कि नीचे से भी 1 फीट चौड़ा है और वही वैसी ही चौड़ाई। माने ये पहाड़ नहीं है, एक तरह से दीवार है, ये पार्टीशंस हैं, ये नीचे से ऊपर तक एक से ऊपरी मूलेच तुल्य विस्तारा, कि ये ऊपर से लेकर नीचे तक एक समान चौड़ाई वाले हैं, उनकी चौड़ाई और पहाड़ों जैसी घटती बढ़ती नहीं है। पद्म महापद्म तिगिंच केसरी महापुंडरीक पुंडरीका रदास तेसाम उपरी, तेसाम उपरी उनके ऊपर पद्म महापद्म तिगिंच केसरी महापुंडरीक और पुंडरीक नाम के रद है। रद माने तालाब, वो पहाड़ है, वो पहाड़ों के ऊपर बड़े बड़े तालाब है और उन तालाबों के ये नाम हैं। पद्म नाम का है, दूसरा महापद्म नाम का है, तीसरा तिगिंच है, चौथा केसरी है, फिर महापुंडरीक है और पुंडरीक है। ये हर पर्वत पर क्रम से ये तालाब है। प्रथमो पहला तालाब, प्रथमो माने पहला तालाब, प्रथमो योजन सहस्रायामः तदर्ध विस्कंभो रदः, के पहला तालाब 1000 योजन चौड़ा और आधी योजन नहीं, आयाम माने लंबा और विस्कंभ माने चौड़ा, आधे माने उससे आधा माने 500। 1000 पहले पर्वत पर जो पद्म नाम का सरोवर है वो 1000 योजन लंबा और 500 योजन चौड़ा है। समझ में है? सूत्र में देखो, प्रथमो माने पहला,
योजन सहस्त्र, योजन सहस्त्र माने 1000 योजन, आयाम माने लंबा, 1000 योजन लंबा है, और तदर्ध उससे आधा अर्थात 500 योजन का विस्कंभ। विस्कंभ शब्द पहले भी आया था और अब ये क्लियर हो गया। विस्कंभ माने क्षेत्रफल नहीं, विस्कंभ माने चौड़ाई। विस्कंभ का अर्थ हम क्षेत्रफल तो नहीं होता ये सोच रहे थे, विस्कंभ का अर्थ यहाँ क्षेत्रफल नहीं है, सिर्फ चौड़ाई है कि उसकी चौड़ाई 500 योजन की है और लंबाई 1000 योजन की है। 10 योजनावगाहा, और अवगाह माने गहराई, उसकी गहराई 10 योजन की है। 10 योजन गहरा, 1000 योजन लंबा और 500 योजन चौड़ा। ये विस्कंभ में, विस्कंभ माने चौड़ा, ये आए ना तद अर्ध, तद अर्ध, तद अर्ध माने उसका आधा। हाँ, जैसे ये पूरा का पूरा पहाड़ है ना, मानो ये देखो ऐसे ये पहाड़ है, ये पूरा पहाड़ के ऊपर ये समुद्र है, तो ये पूरी की पूरी हुई ये लंबाई 1000 योजन ऐसे है, और ये हुई चौड़ाई, और 10 योजन गहराई। गहराई 10 योजन पहाड़ में है, पहाड़ के ऊपर है ना समुद्र। आयाम मीन्स लंबाई, हाँ, आयाम माने लंबाई, अवगाह माने गहराई। आयाम माने लंबाई, विस्कंभ माने चौड़ाई, और अवगाहन माने गहराई। तो जैसे भगवान की अवगाहना कितनी है? हाँ, तो वो उनकी अवगाहना का वो लंबाई में आती है। यहाँ तो अवगाहन माने वो गहरा, अवगाहन। 10 योजनावगाहा, 10 योजन गहरा है। तन्मध्ये योजनम पुष्करम, और उसके बीचों बीच 1 योजन का एक पुष्कर है। पुष्कर माने कमल, पुष्कर कमल का पर्यायवाची होता है, पुष्कर जलज नाना पर्यायवाची हैं, तो पुष्कर माने कमल। उस पहाड़ पर सरोवर, सरोवर ऐसा बड़ा, और उस सरोवर में एक योजन का पूरा बहुत बड़ा पूरा कमल है। 1 योजन को जैन सिद्धांत कोश में 4 कोश लिख रखा है, वैसे क्या है पता नहीं है प्रामाणिक। तद द्विगुण द्विगुणा रदा पुष्कराणी च। अब ये देखो, अब पहले पहाड़ की स्थिति आपको बता दी, बाकी के पहाड़ों की आगे की क्या स्थिति है, तो कह रहे तद द्विगुण द्विगुणा, उससे दुगने दुगने। रद माने सरोवर और पुष्कर माने कमल। वो बाकी सारी बातें अब आगे चलो तो दुगनी दुगनी कर लेना। पहले पहाड़ पर पद्म नाम का सरोवर है, उस पद्म सरोवर की 1000 योजन लंबाई, 500 योजन चौड़ाई, 10 योजन गहराई। दूसरे पहाड़ पे क्या होगा कि ये सब चीज़ें जस्ट डबल हो जाएगी। पहाड़ भी डबल है, पहाड़ भी तो डबल डबल होते जा रहे हैं। हाँ, तभी ये सब चीज़ें बन रही है। देखो ये लिखा ना, तद द्विगुण द्विगुणा रदा पुष्कराणी च, उससे दुगने दुगने, रद माने सरोवर भी है और पुष्कराणी माने कमल भी है। तन्निवासिन्यो देव्यः श्री री धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्म पल्योपम स्थितिय ससामानिक परिषद कहा। वो उस पर निवास करने वाली देवियां भी है। वो देखो एक एक कमल पर देवियां भी है। हर पहाड़ पर एक सरोवर, हर सरोवर में एक कमल, हर कमल पर एक देवी। पहले तालाब पर जो देवी है उसका नाम श्री। यही आती होंगी, हाँ यही आती हैं। वो आगे जो द्वीप में कौन से द्वीप में आती है? हाँ, ये अब सही कहा, ये भी आती है, पर यही नहीं आती हैं, वो तो बहुत सारी देवियाँ आती है।
हाँ, ये तो सिर्फ छह ही है। तो ये 8 नहीं है ना, तो ये तो 6 ही है। वो अष्ट कम्वारियाँ अलग है, वो ये नहीं हो सकती, ये 6 है ये। हाँ, नाम कुछ ऐसे ही है। श्री पहले सरोवर में, दूसरे पर नहीं नहीं नहीं, एक ही है। एक पहले पर श्री, तन निवास, उन पर रहने वाली देवियां। पहले सरोवर पर श्री देवी, दूसरे पर री देवी, तीसरे पर धृति देवी, चौथे पर कीर्ति देवी, पांचवें पर बुद्धि देवी और छठे पर लक्ष्मी देवी। एक ही देवी। अभी सुनो, उनका परिवार है वो, जो बाकी अभी नीचे अगले सूत्र में आएगा। देखो अगले सूत्र में आ रहा है, इसी में लिखा, इसी में आ रहा है, अगले में क्यों? उसके ऊपर निवास करने वाली देवियां हैं और उन देवियों के ये नाम हैं, श्री, री, धृति, कीर्ति, बुद्धि, लक्ष्मी। और पल्योपम स्थित है, इनकी आयु एक पल्य है। एक पल्य बहुत लंबा समय है, उतनी उनकी आयु है। पल्य का भी बहुत लंबा, सागर से भी बड़ा पैमाना है पल्य का, बहुत नहीं, सागर से छोटा है पल्य। कई पल्य मिलकर सागर बनते हैं। व्यवहार पल्य, उद्धार पल्य, अद्धा पल्य, बहुत बार ये है। पल्योपम स्थिति वाली है और से सामानिक परिषद कहा। और वे अपने समान, जो भी सामानिक हैं, पारिषद के हैं, ये देवियों, देव देवियों के एक प्रकार का नाम है, जिनकी का वर्णन हम चौथे अधिकार में पढ़ेंगे। कुछ सामानिक होते हैं, कुछ पारिषद को होते हैं, तो वो कैसे क्या होते हैं उनकी चर्चा अगले में आएगी। अभी नाम याद रख लें कि वे उनका ये पूरा परिवार है, उस परिवार के साथ वे देवियां रहती हैं। गंगा सिंधु रोहित रोहितास्या, हरित हरिकांता, सीता सीतोदा, नारी नरकांता, सुवर्ण रूप्यकूला, रक्ता रक्तोदा, सरितस्तन मध्यगा। सरितः माने नदियाँ, सरित माने नदियाँ, तन मध्यगा उनके बीच में चलती हैं। गा माने गमन करती है, बहती है, वो उनके बीचों बीच ये नदियाँ बहती हैं। क्या नदियाँ बहती है? तो ये पेयर से है। पहले क्षेत्र में 2 नदियाँ हैं, गंगा सिंधु, दूसरे में रोहित रोहितास्या, ये नदियों के नाम हैं। तीसरे में हरित हरिकांता, चौथे क्षेत्र में सीता सीतोदा, पांचवें क्षेत्र में नारी नरकांता और छठे में सुवर्ण कूला रूप्यकूला। कूल माने किनारे, सोने जैसे किनारे, रूप्य माने चांदी, स्वर्ण कूला रूप्यकूला। और 7वें क्षेत्र में रक्ता रक्तोदा। 7 क्षेत्र है और 7 क्षेत्रों में 2-2 नदियां हैं, कुल मिलाकर के 14 नदियां हैं। रुप्य माने चांदी, उसी से रुपया चला। ये रुपये को रुपया इसलिए कहते हैं, पहले चांदी का होता था ना ये, इसलिए इसको। अब तो चांदी वांदी का रहा नहीं, चांदी का तार एक मुश्किल से लगा देते हैं, वो भी लगाते हैं कि नहीं पता नहीं, कागज का है और क्या नाम रुपया ही चल रहा है। रुपया माने रूपा से बना हुआ। रक्ता रक्तोदा ये भी दूसरा नाम है उनका। लाल, रक्त माने लाल, क्या पता। ये तो नदियां हैं पानी से भरी हुई, वो सरोवर में से ऊपर से निकलती है। आज भी बहुत सारी बातें कुछ मिलती जुलती है, इसलिए बहुत सारे लोग कहते हैं यही सब है, लेकिन पूरी नहीं मिलती है, इसलिए हम नहीं मान सकते। वो तो हिमालय पहाड़ है, नाम कुछ यहाँ भी हिमवन हिमालय, और वो जो वैसा नहीं है। और जो नदी आ रही है उनका नाम भी हमारे देश में या गंगा सिंधु ही है, हमारी मुख्य 2 नदियाँ। हाँ, मगर वो अलग है हिसाब कुछ। तो गंगा सिंधु रोहित रोहितास्या, हरित हरिकांता, सीता सीतोदा, नारी नरकांता, सुवर्ण रूप्यकूला, रक्ता रक्तोदा, सरितस्तन मध्यगः। द्वयोर्द्वयो पूर्वः पूर्वगः। इनमें से
दो दो नदियाँ पूर्व की तरफ बहती है। दो दो नदियाँ पूर्वाह पूर्वगाह, पूर्वगाह मध्यगाह माने मध्य में बहती है, और पूर्वगाह माने पूर्व दिशा में बहती है। ये दिशाएं भी इसीलिए बनाई थी कि कौन नदी किधर से निकलकर किधर जा रही है। पूर्व समुद्र में जाती है। शेषास्त्वपरगाह, और बाकी की अपर में जाती है, पश्चिम दिशा में चली जा। जैसे उदाहरण के तौर पर गंगा नदी पूर्व की तरफ जा रही, सिंधु नदी पश्चिम समुद्र में गिर रही है, ऐसा मतलब हुआ। अब बहुत बढ़िया सूत्र, चतुर्दश नदी सहस्र परिव्रता गंगा सिंधुआदयो नद्यः, कि ये सब नदियाँ 14,000 नदियों को साथ लेके चलती है। इनकी फैमिली में 14,000 नदियाँ हैं। जैसे गंगा नदी से निकलने वाली फिर 14,000 नदियाँ हैं। चतुर्दश नदी सहस्र परिव्रता, 14,000 नदियों से घिर करके ये दोनों युगल से 14,000 नदियों का इनका परिवार है। छोटी छोटी नदियाँ फिर उनमें से बहुत सारी निकल जाती है। पंजाब में 5 नदियाँ बन गई, यहाँ अलग बन गई है अमुक, जिनको हम छोटी छोटी नहर टाइप भी होती होंगी, क्या स्थिति बनती है इनकी। शेषास्त्वपरगा चतुर्दश नदी सहस्र परिव्रता। देखो सहस्र कैसे लिखा है, सहस्त्र नहीं है, त्रय लिख देते हैं बहुत से लोग। सहस्र परिव्रता गंगा सिंधुआदयो नद्यः, नद्यः माने नदियाँ। भरतः षड्विंशति पंचयोजन शतविस्तार षट्चैकोनविंशति भागा योजनस्य। अब भरतः माने भरत क्षेत्र कितना बड़ा है। जम्बूद्वीप का विस्तार बताया था 1,00,000 योजन, और जम्बूद्वीप का विस्तार में से अब भरत क्षेत्र जिसमें हम रहते हैं, ये नीचे ही नीचे भरत क्षेत्र है, देख रहे हैं ना, ये पूरा का पूरा जम्बूद्वीप है, ये पर्वत है, ये इनके क्षेत्र है, और इसमें ये नीचे ही नीचे जो वाला जो क्षेत्र है वो आज भी अपन भारत का नक्शा देखो तो सबसे नीचे दक्षिण में ही है, यहीं पर। तो ये पूरा का पूरा भरत क्षेत्र है, और इस पहाड़ से 2 नदियाँ निकलती है। आप जैन सिद्धांत कोश देखेंगे तो उसमें और डिटेल में निकाल रखी है। ये गंगा नदी यहाँ निकलेगी इधर, और इधर पूर्व समुद्र में गिरेगी। सिंधु नदी इधर निकलेगी और इधर पश्चिम समुद्र में गिरेगी, और दोनों के परिवार। और फिर अब इसका क्या, ये कितना पैमाना है, तो वो बता रहे हैं कि भरत का विस्तार, भरत की चौड़ाई षड्विंशति माने 26, षड्विंशति 26, और पंच माने 5, और शत माने 100, 526। षड्विंशति पंचयोजन शत विस्तार, 526 योजन बनता है। लेकिन षट्चैकोनविंशति भागा, 6/19वां भाग उसका, इसलिए इसको गणित की भाषा में 526 सही 6/19 के हिसाब से लिखा है। क्या होता है वो आप गणित वाले विशेष जानते हैं। ये थोड़ा आपको एक सामान्य परिचय प्राप्त हो जाए इसलिए ही है ये सब। तो भरता षड्विंशति पंचयोजन शतविस्तार षट्चैकोनविंशति भागा योजनस्य तद्विगुण विस्तारा वर्ष दर वर्षा विदेहांता। अब इससे दुगना विस्तार वाले वर्षधर हैं और वर्ष हैं। वर्षधर माने पर्वत और वर्ष माने क्षेत्र, दुगने हैं। माने पहले का भरत क्षेत्र का जो विस्तार है वो भरत क्षेत्र के ऊपर जो पहला हिमवन पर्वत आया वो डबल हो गया। उसके बाद में दूसरा क्षेत्र आया भरत हरि क्षेत्र और दुगना हो गया, भरत हेमवत। हाँ, भरत हेमवत डबल हो गया। फिर उसके बाद पहाड़ आया महाहिमवन,
पहाड़ का नाम बोलो। देखो ना, इधर देखो, देखो जितना बड़ा भरत क्षेत्र है, नक्शे से देखो, जितना बड़ा भरत क्षेत्र है उससे दुगना हिमवन है, उससे दुगना हेमवत क्षेत्र है, उससे दुगना महाहिमवन है, उससे दुगना हरि क्षेत्र है, उससे दुगना निषद है, पर्वत है, और उससे दुगना विदेह क्षेत्र। अब समझ में आया? फिर सुन लो एक दफा। भरत क्षेत्र से दुगना हिमवान पर्वत है, उससे दुगना हेमवतक क्षेत्र है, उससे दुगना महाहिमवान पर्वत है, उससे दुगना हरि क्षेत्र है, उससे दुगना निषद पर्वत है, उससे दुगना विदेह क्षेत्र है। ये विदेहांता। अब आगे मत बढ़ना। हाँ, विदेहांता मतलब अब तुम ऐसे मत बोलते रहना कि उससे दुगना नील, उससे दुगना रम्य, ऐसे मत बोलना। अब रुक जाओ, डबल डबल कर लिया, विदेह तक करो और रुक जाओ। विदेहांता, जैसे वो बताया था ना, इंद्रियां गिनो फिर 5 तक रुक जाओ, आगे नहीं। ऐसे ही यहाँ बता रहे हैं कि विदेह तक है, विदेहांता। उत्तरा दक्षिण तुल्या। अब ये आगे का बता दिया कि जैसे हमने आपको ये बात बताई है दक्षिण की, ऐसा इसी जैसी तुल्य, इस जैसी उत्तर है। ये बिल्कुल हमने आपको दक्षिण वाले हिस्से का पैमाना बता दिया। अब ये ऊपर वाला हमने बताया नहीं, लेकिन जैसा ये है बिल्कुल रोटी की तरह, ऐसे आधी रोटी की तरह फोल्ड कर लो, बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। माने वो ऊपर से गिनोगे तो दुगना दुगना, और इधर से करोगे तो वो आधा आधा होता चला जाएगा। उत्तरा दक्षिण तुल्या, अच्छा सूत्र है। ये सरोवरों के नाम है, ये उसके पहाड़ के ऊपर होने वाले सरोवर है ये। उत्तरा दक्षिण तुल्या, समझ में आया? सूत्र कितने, एक सूत्र में ही कितनी बात कह दी। बाकी के तीनों का नाम बता दिया कि उत्तर वाली सारी बातें जैसी दक्षिण में बताई उसी के तुल्य है, उस जैसी ही है। भरत ऐरावत्योर वृद्धि रासौ षट समयाभ्याम उत्सर्पिणी अवसर्पणीभ्याम। ये बहुत बढ़िया सूत्र है। भरत और ऐरावत में, भरत क्षेत्र में कहाँ है? भरत क्षेत्र दक्षिण में सबसे नीचे। ऐरावत क्षेत्र कहाँ है? उत्तर में सबसे ऊपर। तो भरत क्षेत्र में और ऐरावत क्षेत्र में देखो बिल्कुल बराबर रोटी के टुकड़े जैसा हो रहा है, सेम उत्तर दक्षिण, इधर का सबसे नीचा, उधर का सबसे ऊपर वाला। और वो दोनों भरत और ऐरावत में जो कुछ वृद्धि ह्रास होता है, जो कुछ उन्नति हो या अवनति हो, यहाँ जैसी वहाँ, वहाँ जैसी यहाँ। यहाँ अच्छा समय चल रहा है तो वहाँ अच्छा चल रहा है, वहाँ बुरा चल रहा है तो यहाँ बुरा चल रहा है। वृद्धि और ह्रास दोनों बराबर है। और वो कैसे है? षट समयाभ्याम, उसमें 6 समय चलते हैं। दुखमा दुखमा आदि दुखमा सुखमा के भेद से 6 काल के रूप में जो परिवर्तन चलता है भरत क्षेत्र में और ऐरावत क्षेत्र में ही चलता है। उत्सर्पिणी अवसर्पणीभ्याम, वहाँ पर भी 10 कोड़ा कोड़ी का उत्सर्पणी है, यहाँ पर भी 10 कोड़ा कोड़ी का, वहाँ भी 10 कोड़ा कोड़ी का अवसर्पणी है, यहाँ भी 10 कोड़ी। 10 का अवसर्पणी, 10 का उत्सर्पणी, कुल मिलाकर के 20 कोड़ा कोड़ी का एक युग। और 20 कोड़ा कोड़ी में एक एक के 6-6 काल, पहला काल, दूसरा, तीसरा। लेकिन ये काल कहाँ होते हैं? सब जगह नहीं, पूरे असंख्यात द्वीप समुद्रों में नहीं, जम्बू द्वीप में ही है। जम्बू द्वीप में भी 6 क्षेत्र हैं, 7 क्षेत्र, उनमें नहीं, केवल 2 क्षेत्रों में, भरत क्षेत्र में और ऐरावत क्षेत्र में। भरत और ऐरावत वालों से अपना ज़्यादा तालमेल है। अभी बता रहे हैं, 2 में है ये पोजीशन, बाकी में क्या है वो आप बता रहे हैं।
भरत में क्या है, भरत ऐरावतियो, भरत क्षेत्र में और ऐरावत क्षेत्र में वृद्धि ह्रास 6 समयों से गिना जाता है, ऐसा कालगणना यहाँ है। और उत्सर्पणी अवसर्पणी का भेद भी यहीं पर है। ताभ्याम अपरा भूमयो अवस्थिता, ताभ्याम अपरा माने इनके अलावा बाकी सारी भूमियां वे अवस्थित है। अवस्थित माने एक सा टाइम रहता है वहाँ हमेशा। ये भरत और ऐरावत में ही ऐसा होता है कि अब 5वां काल चल रहा है, अब 4था चल रहा है, अब 6ठा चल रहा है, अब ये दिन पर दिन ह्रास चलेगा, अब दिन पर दिन वृद्धि चलेगी। लेकिन बाकी के कालों में ऐसा कुछ नहीं है। ताभ्याम अपरा भूमयो अवस्थिता, उनके अलावा सारी भूमियाँ एक सी है। अवस्थित माने वहाँ सदा एक सा टाइम रहता है। अपरा माने अलावा, ताभ्याम अपरा उसके अलावा, उसके अतिरिक्त। 2 को बता दिया हमने, भरत और ऐरावत का 7 क्षेत्रों में से। तो बाकी के 5 की प्रश्न जिज्ञासा पैदा हुई, तो बाकी की है, हाँ रात दिन होता है, मगर काल चक्र ऐसा अवसर्पणी उत्सर्पणी वाला नहीं है, रात दिन तो होता है। नहीं, क्यों नहीं होते, रात दिन तो है। वो तो चलेंगे ही, नहीं वो पता चलना नहीं चलना अलग बात है। हाँ, यहाँ पर भी भोग भूमि में पता नहीं चलता, पर होते तो हैं। तो ताभ्याम अपरा भूमयो अवस्थिता, उसके अलावा भरत ऐरावत के अलावा सारी भूमियाँ एक सी टाइम से रहती हैं। एक द्वि त्रिपल्योपम स्थितयो हेमवतक हारिवर्षक दैव कुर्वकहा। इनकी आयु कितनी है वो बता रहे हैं कि हेमवत क्षेत्र में रहने वालों की आयु 1 पल है, हरि क्षेत्र में रहने वालों की आयु 2 पल है। ये आयु कौन सी बताई जा रही है? उत्कृष्ट, ये उत्कृष्ट आयु बताई जा रही है। और त्रिपल्योपम 3 पल है दैव कुर्वक वाली। ये सूत्र में, इस चार्ट में एक और चीज़ देख लो, ये जो बीच में विदेह क्षेत्र है ना, इस विदेह क्षेत्र में बीचों बीच सुमेरु पर्वत है, और सुमेरु पर्वत के दोनों तरफ एक छोटा छोटा कोना टाइप हिस्सा बना हुआ है, वो कोना भोग भूमि है। पूरा विदेह क्षेत्र कर्म भूमि है, लेकिन ये थोड़ा सा हिस्सा छोड़ते सुमेरु पर्वत से लगा हुआ वो हिस्सा भोग भूमि है, इसलिए। और उनके नाम है देवकुरु और उत्तर कुरु। तो देवकुरु और उत्तर कुरु में जो जीव हैं, जो मनुष्य हैं, वे भोग भूमि के हैं, और उनकी 3 पल्य उत्कृष्ट आयु है। और ये जो हेमवतक है ये भी भोग भूमि है, ये हरि क्षेत्र है ये भी भोग भूमि है, लेकिन हेमवतक वालों की उत्कृष्ट आयु 1 पल है, हरि क्षेत्र वालों की उत्कृष्ट आयु 2 पल है, और ये जो उत्तर कुरु देवकुरु वालों की आयु है वो 3 पल है। क्या क्या ज्ञान की बातें हैं ये देखो। 1 द्वि त्रिपल्योपम स्थितयो हेमवतक हारिवर्षक दैव कुर्वकहा। के हेमवतक, हेमवतक माने हिमवान क्षेत्र में रहने वाले, हेमवत क्षेत्र में रहने वाले। हारिवर्षक माने हरि क्षेत्र में रहने वाले, और दैव कुर्वका माने दैव कुरु में रहने वाले। तो वो सारे के सारे 1 पल 2 पल और 3 पल की स्थिति माने आयु वाले हैं। ऐसा ही उल्टा इधर कर लेंगे, लम्यक और हैदर। अब वो अगला सूत्र में लिख दिया तथोत्तरा। तथोत्तरा, तथोत्तरा सूत्र का मतलब क्या? ये जैसा हमने बताया है ना, अब इसको उल्टा कर लेना।
ये बहुत बढ़िया उदाहरण है। बिल्कुल जैसे रोटी को ऐसे कर दो तो बिल्कुल आधी आधी रोटी, बिल्कुल अब 2 टुकड़े बीच में से कर दो ना तो दोनों बराबर है। ऐसे ही जम्बू द्वीप में दोनों की पोजीशन बिल्कुल सेम हो रही है। इधर देव कुरु है तो उधर उत्तर कुरु है, वो सारी की सारी बातें सेम हो रही है। सर जो भूमि कहते हैं वो यही है। हाँ, ये भोग भूमियाँ हैं। अब देखो ये बराबर चल रहा है कि पहले भी कहा उत्तरा दक्षिण तुल्या, और अब फिर कहा तथोत्तरा। तथोत्तरा का संधि विच्छेद तथा प्लस उत्तर। उत्तर माने उत्तर दिशा में भी तथा माने वैसा ही है, तथा माने वैसा ही। यथा इधर है तथा उधर है। विदेहेषु संख्येय काला, और विदेह क्षेत्र में रहने वाले मनुष्यों की आयु कितनी है? संख्यात वर्ष की। विदेहेषु संख्येय काला, विदेह क्षेत्र में संख्यात वर्ष की आयु वाले जीव हैं। भरतस्य विस्कंभो, भरत क्षेत्र का विस्तार। जम्बू द्वीपस्य 90 शतभाग, जम्बू द्वीप का 190वां भाग है। 90 माने 90, शत माने 100, 190वां भाग है। एक जम्बू द्वीप का कितना विस्तार? 1 लाख। अब 1 लाख में अगर आप 190 का भाग देंगे ना तो वो 526 सही 6/19 आ भी जाएगा। तो ये भरत का विस्कंभ है। द्वीर्धात की खंडे, अब दूसरे द्वीप पर चले। पहले द्वीप की बात यहाँ तक पूरी हो गई। पहले द्वीप के बारे में जो कुछ बताना था वो 32 तक सूत्रों में हो गया। अब आगे के द्वीपों के बारे में जरा सा बता रहे हैं। द्वीर्धात की खंडे, दूसरे द्वीप का नाम धात की खंड द्वीप है। पहला द्वीप है जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप का नाम जम्बू द्वीप इसलिए है कि वहाँ जम्बू नाम का एक विशाल वृक्ष है। धातकी माने आंवला, धातकी जैसा एक वृक्ष है। वृक्ष वनस्पति का एक नहीं है, पृथ्वी का एक है। और उसमें भी पहले जम्बू द्वीप है, जम्बू द्वीप के बाद में दूने विस्तार का लवण समुद्र है। लवणोद, लवण माने नमक, ओद माने उद माने पानी, खारे पानी का समुद्र है, इसलिए उसका नाम है लवणोद समुद्र। जामुन होता है। तो जम्बू के बाद में लवण समुद्र, उसके बाद में धातकी द्वीप, और उसके बाद धातकी समुद्र। समुद्र का नाम भी था, उसका स्वाद आंवले जैसा, उसके पानी का स्वाद आंवले जैसा, इसलिए वो धातकी समुद्र है। फिर पुष्करार्धे च, और फिर तीसरे द्वीप का नाम पुष्कर द्वीप है, लेकिन वो आधा ही मनुष्यों के काम का है, उसके बाद में मनुष्य नहीं है। पुष्करार्ध, इसलिए उसकी चर्चा पुष्करार्ध के नाम से होती है। पुष्करार्धे च प्रांग मानुषोत्तरान मनुष्या, मनुष्य तो प्राक माने पहले, मानुषोत्तरात मानुषोत्तर पर्वत से पहले पहले ही पाए जाते हैं, उसके बाद मनुष्य नहीं पाए जाते। आर्या म्लेच्छाश्च, ये सूत्र एक आ जाए ज़्यादा से ज़्यादा, इसमें ज़्यादा कुछ और है नहीं परीक्षा की दृष्टि से। परीक्षा की दृष्टि से तो आपका काम बहुत सिंपल रहने वाला है, ये तो नॉलेज की बात है कितनी क्या। लेकिन आर्या म्लेच्छाश्च, कि मनुष्य 2 प्रकार के हैं, आर्य और म्लेच्छ। क्या फर्क है? जो धर्म ध्यान जिनमें पाया जाता है, धर्म की प्रवृत्ति जिनमें पाई जाती है, वे आर्य हैं, और जिनमें धर्म की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती वे म्लेच्छ है। आर्य भूमि, म्लेच्छ भूमि, उनका भी यही मतलब है। म्लेच्छ खंड, म्लेच्छ खंड का मतलब है जहाँ धर्म की प्रवृत्ति नहीं है, वो म्लेच्छ खंड है। और भोग भूमि और कर्म भूमि का भी मीनिंग समझना। भोग भूमि में कोई कर्म नहीं है ऐसा मतलब नहीं है, लेकिन
ऐसा कर्म नहीं है कि जिससे उत्कृष्ट फल मिले, सातवें नरक में चले जाओ, मोक्ष में चले जाओ, ऐसी स्थिति नहीं बनती है। इसलिए उनको भोग भूमि का है। भोगना भी एक कर्म तो है ना। भोग भूमि में ऐसा नहीं कि वहां कोई कर्म नहीं है। कल्प वृक्ष होते हैं और सब बिल्कुल आराम से रहते हैं, ना बड़ा पाप करते हैं ना बड़ा धर्म करते हैं। सर ऐसा तो नहीं होगा ना कि पहले कमाने के लाएंगे फिर पेट भरेगा? हाँ, वो कुछ नहीं है ना वहाँ न, तो थोड़ा, हाँ तो कुछ भी नहीं करना है वहाँ। इसीलिए तो वो धर्म ही तो नहीं करते। वो भी क्यों करना है? वो भी क्यों करना है? इसीलिए, अरे सुनो, इसलिए शास्त्रों में दुख का बहुत गीत गाया है कि दुख तो बहुत फायदेमंद होते हैं। वहाँ दुख नहीं है ना, इसलिए धर्म नहीं करते। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। यहाँ हम जो धर्म करते हैं उसके पीछे दुख है। मंदिर क्यों बनाए? घर में शांति नहीं है, वहाँ की किचकिच से निकल के वहाँ पहुँच जाओ इसलिए मंदिर बनाए। इसलिए ये बातें हैं सदैव द्वीर्धात की। खंड में धर्म नहीं करते। हाँ, तो धर्म नहीं करते या अधर्म करते हैं? नहीं, दोनों बातों को समझना पड़ेगा। यहाँ तो धर्म नहीं करते का मतलब उत्कृष्ट धर्म की बात है। देखो, ऐसा तो कभी भी नहीं होता, नरक में भी नहीं होता शुभ परिणाम ना हो। शुभ परिणाम तो अंतर्मुहूर्त में होते ही हैं, सबके होते हैं। तो म्लेच्छ खंड में भी होता है। कोई न कोई, मान लो म्लेच्छ भी अपने परिवार का पालन पोषण, उनको भी प्रेम से रखना, रक्षा, तो ये पुण्य के कार्य हैं कि नहीं है? चक्रवर्ती शादी करके लाता है, चक्रवर्ती कन्याएं लेके आता है। म्लेच्छ भी धर्म की सामान्य प्रवृत्ति की का निषेध नहीं है। दया का भाव उनमें नहीं रहता हो ऐसा अर्थ नहीं है, लेकिन ये उत्कृष्ट धर्म ध्यान की बात है। ये प्रधानता की अपेक्षा। कौन? वे ऐसा आया है शास्त्रों में कि वे सब बाद में बदल जाती हैं। वे, उनका गोत्र भी बदल जाता है, सब बदल जाता बताते हैं। सर भोग भूमि में तो कर्म नहीं करते और उत्कृष्ट धर्म भी नहीं। हाँ, भोग भूमि में भी कर्म तो सामान्य कर्म तो हो गई, लेकिन वो ऐसा कर्म नहीं करता, इतना घोर पाप नहीं करेगा कि नरक में चला गया। ऐसा उत्कृष्ट कर्म नहीं करेगा कि सारे कर्म काट के मोक्ष चला गया। सर्वार्थ सिद्धि भी नहीं जाता कोई, लेकिन स्वर्गों में तो जाते हैं। भोग भूमि के जीव स्वर्गों में जाते हैं अधिकांश। तो कैसे जाते हैं? पुण्य परिणाम तो होता है। सारे भोग भूमि के सब जीव स्वर्ग में जाते हैं, ऐसा नियम है। सब जीव स्वर्ग में नहीं, मनुष्य भी नहीं होते। मनुष्य तिर्यंच नहीं, क्यों? तिर्यंच भी होते हैं भोग भूमि में। भोग भूमि में तिर्यंच भी है। ये नियम है क्या हमें मालूम नहीं है, लेकिन हाँ ज़्यादातर स्वर्ग में ही जाते हैं। कर्म भूमि वो है जहाँ से जीव कर्म काट कर मोक्ष चला जाए, जाने की शक्ति हो, जहाँ वो कर्म भूमि है। ये भी अर्थ किया है कि जहाँ असी मसी कृषि विद्या वाणिज्य ये 60 कर्म चलते हों, वो कर्म भूमियाँ हैं। हाँ 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 हाँ, फिर कम होते जाएंगे, बराबर वैसे ही कम होते जाएंगे। इधर का जैसा पहला है वैसा छठा है। 3 एक नाप के, 3 एक नाप के। 3 पिलर इधर है, 3 पिलर इधर है, ऐसे समझो। सर एक बार भोग भूमि की भी और डेफिनेशन। भोग भूमि माने जो भोग प्रधान है, प्रधान शब्द लगाना। भोग भूमि माने भोग प्रधान भूमि। कर्म भूमि माने कर्म प्रधान भूमि। कर्म भूमि में भोग नहीं है ऐसी बात नहीं है। कर्म भूमि में भी बड़े बड़े अय्यास बैठे हैं, तो क्या वहाँ यहाँ भोग नहीं है? भोग यहाँ भी है, लेकिन ये कर्म प्रधान है, वो भोग प्रधान है, इतना मतलब। हाँ, वहाँ भी भोग प्रधान है, पर ये तो भोग भूमि की बात हो रही है।
मध्य लोक में जिन, ये देव गति की स्वर्गों की बात नहीं, स्वर्ग तो भोग प्रधान है ही, लेकिन भोग भूमि नहीं है वो। सर म्लेच्छ खंड में हुआ कर्म भूमि है, हाँ। लेकिन धर्म प्रधान नहीं। हाँ, म्लेच्छ खंड कर्म भूमि है, लेकिन वहाँ धर्म की प्रवृत्ति विशेष नहीं है। सर प्लीज, तो वो अपना टाइम कैसे पास करेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे। कौन? भोग भूमि वाले वो भोगों में बिता देंगे सर, ओवर टाइम। धर्म चर्चा नहीं करते। अपन छुट्टी कैसे बिताते हैं? सिनेमा चले जाओ, टीवी देख लो, ये वो भी यही करते हैं। घूम पार्क में चले जाओ, घूम आओ, पिकनिक मनाओ, ये करो वो करो, सब है, बड़े बड़े पार्क हैं, सिनेमा देखो, ऐसो आर 5 इंद्री के विषय भोगों से कहाँ फुर्सत मिलती है, उन्हीं में डूबे रहते हैं। प्रांग मानुषोत्तरान मनुष्या आर्या म्लेच्छाश्च। मनुष्य 2 प्रकार के हैं, आर्य और म्लेच्छ। भरतैरावत विदेहा कर्म भूमयोन्यत्र देव कुरुत्तर कुरुभ्य। भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र और विदेह क्षेत्र ये कर्म भूमियाँ हैं, और अन्यत्र माने इसके अलावा बाकी सब भोग भूमि है। क्या? हाँ, देव कुरु, उत्तर कुरु और बाकी की सब अन्यत्र माने अन्य भूमियाँ। आप ऐसा समझ लो, भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र और विदेह क्षेत्र, ये 3 क्षेत्र तो कर्म भूमि है, और 7 में से बाकी के 4 क्षेत्र भोग भूमि है। और विदेह क्षेत्र कहने से देवकुरु और उत्तर कुरु आ जाते, वो भी ऐसा लगता कि वो कहीं कर्म भूमि तो नहीं है, इसलिए बताया कि देवकुरु उत्तर कुरु को भी छोड़ देना। विदेह समझ में आया? क्लियर? फिर कहता हूँ एक दफे कि 7 क्षेत्र है, 7 क्षेत्रों में से भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र और बीच का विदेह क्षेत्र, 3 क्षेत्र तो कर्म भूमि है, अब बाकी के 4 हैं वे भोग भूमि है। अब कहा कि विदेह क्षेत्र कर्म भूमि है, तो विदेह क्षेत्र में वो जो 2 कोने थे, उत्तर कुरु देव कुरु, वे भी कर्म भूमि समझ में आ जाएंगे, इसलिए उसका निषेध करने के लिए फिर लिखा कि वो एक देव कुरु उत्तर कुरु वाले जो गोले हैं, वो उतना सा एरिया भी भोग भूमि ही है, कर्म भूमि वो नहीं है। सर इसमें ये 5 भरत, 5 ऐरावत और 5 विदेह, हाँ, वो तो उनके टुकड़े हो जाते हैं ना, फिर गंगा सिंधु निकलती है, भरत के 6 खंड बनते हैं। भरत क्षेत्र में नदी निकल रही है, पर्वत निकल रहा है, तो वो भरत के एक भरत क्षेत्र के 6 टुकड़े हो जाते हैं, इसलिए 6 खंड है। तो उसमें से एक नीचे का बीच वाला आर्य खंड है, बाकी के 5 15 कर्म भूमियाँ हैं। हाँ, तो वो तो औरों को जोड़ करके है। हाँ, पूरे 2.5 द्वीप में है, ये तो केवल जम्बू द्वीप में 5 कर्म भूमियाँ हैं, फिर ऐसे ही 5 उधर हो गई, फिर 5 उधर हो गई। हाँ, ऐसे करके अलग अलग आएंगी, वो बहुत बनेंगी, वो दूसरा देखना पड़ेगा। इसमें लिखा है 5 मेरु संबंधी, 5 भरत, 5 ऐरावत और देव कुरु उत्तर कुरु को छोड़कर हाँ, 5 विदेह, इस तरह 2.5 द्वीप में कुल 15 कर्म भूमियाँ। बिल्कुल बिल्कुल, इस सूत्र की बात तो इतनी सी ही है अपनी। तो भरत ऐरावत विदेया कर्म भूमयोन्यत्र देव कुरु उत्तर कुरुभ्य। नृ स्थिति, नृ माने नर, नृ माने नर मनुष्य, नृ माने मनुष्य, स्थिति माने आयु, उत्कृष्ट आयु, मनुष्य की उत्कृष्ट आयु। और उत्कृष्ट क्यों? परावरे लिख दिया। परावरे माने पर माने उत्कृष्ट, अवर माने जघन्य। पर माने मैक्सिमम, अवर माने मिनिमम। मनुष्यों की आयु उत्कृष्ट और जघन्य कितनी है? त्रिपल्योपम अंतर मुहूर्ते, 3 पल्य उत्कृष्ट आयु है और जघन्य आयु अंतर मुहूर्त है। परावरे, परावरे का मतलब है पर माने मैक्सिमम, अवरे माने मिनिमम। मनुष्य की उत्कृष्ट आयु 3 पल्य, मनुष्यों की बात करें, सारे मनुष्यों की, पूरे मनुष्यों, 2.5 द्वीप में मनुष्य हैं, सबकी बात है ये।
ढाई द्वीप में मनुष्य हैं और सारे मनुष्यों की जगन्य आयु अंतर्मूर्त है और उत्कृष्ट आयु 3 पल्य है। ये केवल भरत क्षेत्र के मनुष्य नहीं, सारे मनुष्यों की आयु की बात चल रही है। कोई भी मनुष्य ज़्यादा से ज़्यादा 3 पल्य जिएगा और कम से कम अंतर्मूर्त। और यही हाल तिर्यंचों का है। तिर्यक योनि जानाम च, तिर्यंच योनि में उत्पन्न होने वाले जीवों की भी यही हाल है। माने उत्कृष्ट आयु 3 पल्य और जगन्य आयु अंतर्मूर्त, ये इसका स्वरूप है। तो इस तरह से ये तीसरा अध्याय भी हमारा पूरा हुआ। सामान्य बातें थी। आप किसको, उसको छोड़ के लिखा है? मतलब वो तो बहुत जल्दी बढ़ जाएगा, 48 मिनट तक कैसे सुनो, जगन्य भी तो होता है ना। लेकिन सूत्र में तो बात उसका विरोध तो है। समझ गया मैं, बात बिल्कुल सही लिखी है, वो गलत नहीं लिखी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ ये बात इस सूत्र में भी आ गई है, आ गई है। ये मैं हाँ, ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि वो बात जो लिखी है वो सही है, पर वो इसमें भी है अंदर। ऐसा नहीं है एक्सप्लेन में ही, यहाँ पर भी भरी हुई है। क्योंकि उन्होंने कह दी ना कि मिनिमम आयु अंतर्मूर्त है, तो तिर्यंचों की अब सबकी अलग अलग बताएंगे। एक इंद्री की क्यों, 2 इंद्री की भी 3 पल्य नहीं बैठेगी, 3 इंद्री की भी नहीं बैठेगी, 4 इंद्री भी कोई 3 पल्य का नहीं मिलेगा। सर मानुषोत्तर पर्वत तक मनुष्य जाते हैं और तिर्यंच तो आगे नहीं जा सकते। तिर्यंच मनुष्य मानुषोत्तर के बाद नहीं, मानुषोत्तर मनुष्य नहीं जा रहा तो कहाँ। लेकिन तिर्यंच होते होंगे वहाँ, जाते नहीं है पर होते तो हैं। क्योंकि हाँ नहीं पाया जाता है ना। देखो सुनो, पाया जाने का तो एक प्रमाण ये भी है कि त्रस नाड़ी है पूरी की पूरी, तो त्रस नहीं, पाए जाने का एक प्रमाण ये भी है, त्रस नाड़ी है ना, त्रस नाड़ी है ना, तो त्रस नाड़ी में त्रस तो मिलेंगे ना, इसलिए बाद के समुद्रों में तिर्यंच तो मिलेंगे। किसको, म्लेच्छ, कुभोग भूमि, कुमानुष कुभोग भूमि के मनुष्यों को कहते हैं। और उनका नाना प्रकार का विकराल रूप होता है उनका, उनके सब एड़े टेढ़े अंग भंग विकृत शरीर में, मनुष्यों में ही आएंगे, तिर्यंचों में थोड़ी आएंगे। कुमानुष भी है तो मनुष्य ही। ढाई द्वीप के बाहर होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं होते। कुमानुष ढाई द्वीप के बाहर होते हैं। भैया हमको ज़्यादा ज्ञान नहीं है। हाँ नहीं, तो वहाँ कुमानुष मिलते हैं कुब। हम बड़े बड़े विशेषज्ञ बैठे हैं, बड़े बड़े। हम लोगों ने, मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये तीसरा और चौथा अध्याय मैं नहीं पढ़ाने वाला था। शुरू से ये प्लान था कि भाई कोई एक्सपर्ट को बुलाएंगे, लेकिन हमें कोई नहीं मिला, आपको मुझसे पढ़ना पड़ा है। ये आपकी मजबूरी है कि आपको मुझसे